हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है कर्मवीर। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन किया है। पहला कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है कविता। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। ये कविताएं भी जीवन में संघर्ष, परिश्रम और कर्म करते रहने की प्रेरणा देती हैं। दूसरा है अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, मौलाना यूसुफजई, नेल्सन मंडेला। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यदि हम अपने कार्य सही समय पर नहीं करते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर काम न करने से पढ़ाई, परीक्षा और अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। इससे सफलता मिलने में देर होती है और दूसरों का विश्वास भी कम हो सकता है। इसलिए हमें हर कार्य समय पर और पूरी मेहनत से करना चाहिए। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। प्रश्न दूसरा है कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, कर्मठ व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और अनुशासित होते हैं। वे कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अपने परिश्रम और लगन के कारण वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भी कर्मठ बनकर अपने सभी कार्य पूरे मन से करना चाहिए। आगे कविता से प्रश्न नंबर 1 है। कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है, इसका उत्तर हो जाएगा इस कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। प्रश्न दूसरा है कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते, इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, न ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। अगला प्रश्न है सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं। उत्तर हो जाएगा कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाता है और सभी उसकी मिसाल देते हैं। अगला प्रश्न 5वां है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इस पंक्ति का आशय हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और न ही कभी उन्हें दुख होता है और न ही वे कभी असफल होते हैं और न ही कभी पछताते हैं। दूसरा है पंक्ति काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। पंक्ति का आशय हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं करते, अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाते।
उनके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। आगे भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? लिखिए। चित्र, ये पुल्लिंग है। बाधा स्त्रीलिंग है। लताएं स्त्रीलिंग है। नदी भी स्त्रीलिंग है। जंगल पुल्लिंग है और बाग स्त्रीलिंग है। दूसरा है, कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पर, धन, अधीन, धन, ता, पराधीनता। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए, जैसा कि इसमें जो पर है वो उपसर्ग है और ता प्रत्यय है और बीच में अधीन शब्द जुड़ा है तो पराधीनता बन गया है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर बनाया है सम धन कल्प धन ना, संकल्पना। दूर धन बल धन ता, दुर्बलता। अधन विश्वसनीय धन ता, अविश्वसनीयता। आगे है अधन संबंध धन ता, असंबंधता। तो इस प्रकार इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था और हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।